क्या तुमने कभी विमान में ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया है? एक दिन विमान में अचानक ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए और कप्तान ने घोषणा की कि सभी यात्रियों को तुरंत मास्क पहन लेना चाहिए। लेकिन कुछ ही सेकंड में मास्क पहनने वाले सभी लोग, यहाँ तक कि सह पायलट भी बेहोश हो गए। एक वैज्ञानिक जो आइंस्टीन जैसा दिखता था, चारों ओर बेहोश हुए यात्रियों को देखकर डर गया और उसने अपना ब्रीफकेस कसकर पकड़ लिया। स्पेशल एजेंट ईथन हंट उसके पास आकर बैठा। ईथन असल में वैज्ञानिक का बॉडीगार्ड था, लेकिन अचानक उसने वैज्ञानिक के गले पर एक कराटे चॉप मारी और बेरहमी से उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर उसका ब्रीफकेस छीन लिया। इतनी बार दुनिया को बचाने वाला सुपर एजेंट ऐसा क्यों करेगा? असल में वह असली ईथन हंट था ही नहीं, वह था शॉन, एक अपराधी गिरोह का सरगना जिसने ईथन का नकली मास्क पहन रखा था। भागने से पहले शॉन और उसके साथी विमान की ऊंचाई 10,000 फीट तक नीचे लाए, फिर पैराशूट पहनकर कूद गए और विमान को पहाड़ से टकराकर नष्ट होने के लिए छोड़ दिया। इसी बीच असली ईथन हंट बेफिक्र होकर छुट्टियां मना रहा था, लेकिन एक टॉप एजेंट की छुट्टियां आम लोगों जैसी नहीं होती। वह यूटाह के 1.5 हॉर्स पॉइंट में एक ऊंची चट्टान पर फ्री क्लाइंबिंग कर रहा था। तभी एक हेलीकॉप्टर आया और उस पर एक खोखला मिसाइल दागा। ईथन मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर से काम पर लौटने का समय आ गया था। उसने मिसाइल से निकले वीडियो ग्लासेस पहने और जाना कि कायमेरा वायरस चोरी हो गया है। अधिकारियों ने उससे वायरस वापस लाने और एक टीम बनाने का आदेश दिया। टीम में एक जरूरी सदस्य थी, एक महिला चोर नाया। मिशन का ब्रीफ खत्म होते ही ईथन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। स्पेन के एक आलीशान बंगले में एक महिला लाल पोशाक में फ्लेमेंको नृत्य कर रही थी। इसी बीच एक सुंदर महिला चुपके से ऊपर चली गई। यह थी चोर नाया। वह बाथरूम की खिड़की से घुसी और गहने चुराने ही वाली थी कि उसने अचानक देखा पीछे एक आदमी बैठा है और वह था हैंडसम ईथन हंट। अपनी चोरी में रुकावट और फिर भर्ती की पेशकश से चिढ़कर नाया गुस्से में अपनी सिल्वर ऑडी टीटी से भाग निकली, लेकिन ईथन हार मानने वालों में से नहीं था। वह नीली पोर्श में उसका पीछा करने लगा। नाया ने भी ईथन को छकाने का पूरा मन बना लिया और दोनों की कारें सड़क पर रेस और स्टंट करती रही, यहां तक कि दोनों गाड़ियां एक खतरनाक खड़ी चट्टान के किनारे आकर रुकी। ईथन ने गिरने ही वाली नाया को खींचकर ऊपर खींच लिया और दोनों के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन गई। कुछ ही देर में उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। ईथन सोती हुई नाया को देखकर बस आह भर सका। अपनी ज्यादा हैंडसम पर्सनैलिटी को कोसते हुए उसने सोचा, इस बार तो उसने असिस्टेंट भर्ती करते करते उसे अपने दिल में भी जगह दे दी। लेकिन ईथन कोई प्लेबॉय नहीं था। कुछ मिनट बाद ईथन ने अपने बॉस से मुलाकात की, एक बूढ़े आदमी से जो दिखने में हनीबाल जैसा था। बॉस ने पूरी स्थिति समझाई। चोरी हुआ कायमेरा वायरस, एक बेहद खतरनाक वायुरहित वायरस था। संक्रमण के 20 घंटे बाद यह कोशिकाओं को नष्ट कर देता था और व्यक्ति आंतरिक रक्तस्राव से मर जाता था। वायरस चुराने वाला गिरोह का सरगना शॉन भी कभी ईथन की तरह आईएमएफ का एजेंट था, लेकिन वायरस की ताकत को जानने के बाद उसने वैज्ञानिक को मार दिया और वायरस चुराकर खुद अमीर बनने का फैसला किया और सारा इल्जाम ईथन के सिर मर दिया। बॉस ने प्लान बताया, नाया को फिर से शॉन के करीब भेजना होगा ताकि वह उसके गिरोह में घुसपैठ कर सके। नाया के साथ हाल ही में बिताए पलों को सोचकर ईथन का चेहरा उतर गया, लेकिन बॉस बड़ा निर्दयी था। उसने ईथन से कहा कि उसे खुद नाया को इस मिशन के लिए मनाना पड़ेगा।